हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेविड जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए आज हम लोग पहले बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है मेरा स्क्रीन और बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल के रखा है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि हम लोग जो सुबह हम जो ट्रेड लेते हैं वो 5 मिनट के उसमें ही लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट खुला गैप अप। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करके हम पहला कैंडल ही रेड बनाया। तो हम लोगों ने क्या पता चला, रेड बनाया तो हम लोग को पहले गैप फिल करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, डायरेक्टली इसको वो किया और टॉप पकड़ा और लो पकड़ा और हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे 0.5 और 0.6% के वहाँ से रिजेक्शन लेके गया। ठीक है, ये हमने देखा। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, हम लोग एक बार 1 मिनट का चार्ट में आपको दिखाता हूँ एक चीज़ में, तो आपको क्लियर होगा। तब एक बार रुकिए, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, ये दिख गया, चलो ये दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन आज पहले एक ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने एक बार नीचे आया, फिर एक रिटेस्ट मारा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जाके फिर एक रिटेस्ट मारा। तो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें हम लोग का एक डाउटफुल आ जाता है कि हम लोग ये मतलब इतना जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 मिनट में एक बार आया, फिर 6 7 5 फिर ऐसे करके फिर से रिटेस्ट मारा। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हमने एंट्री बना दिया था। ठीक है, एंट्री बना दिया था। फिर से ये जब ऊपर आया ना, तो हमको लगा कि ये स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हम लोग ने क्या किया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रख दिया और हम लोगों ने ट्रेल किया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट मतलब हिट नहीं किया, बट डायरेक्टली ये नीचे आ गया। उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को दिखाया इसने। ठीक है, उसका देखिए सेम चीज़ आपका क्या दिखा है यहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का वो दिख रहा होगा। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न के उसमें ही इसने जैसे ये क्रॉस किया, यहाँ पे भी एक बाय इनिशिएट कर सकते थे, पर हमने किया नहीं, वो छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू यहाँ पे गैप फिल किया उसने। तो गैप फिल का हम लोग का पहला ट्रेड लिया था हम लोग ने यहाँ पे, बहुत बढ़िया कितना हम लोग को आई थिंक 60-70 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिला। ठीक है, तो ये हमने पकड़ा था ट्रेड, ये यहाँ पे 60 पॉइंट्स हम लोग को आराम से मिला था। ठीक है, 65 या 66 ऐसा पॉइंट कुछ मिला था। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ट्रेड, हम लोग का जो सनसन स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम लोग का प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, हम लोग अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं फिर से। चार्ट इधर उधर हो जाता है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से आज क्या हुआ था, आज ना प्रीमियम बहुत ही स्लो भाग रहा था। ठीक है, बहुत ही स्लो ना वो कर रहा था, मूव कर रहा था। तो हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पी साइड भी ज़्यादा मूव नहीं हो रहा था और सी साइड भी ज़्यादा मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने और एक ट्रेड क्या पकड़ा था, हम लोग ने यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया था। इसको मैं काटता हूँ और मैंने एक बॉक्स बनाया था इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने ऐसा बॉक्स बनाया था। मैंने कहा था जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मैंने ये कहा था जैसे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, जैसे इसका लो टूटा तो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाया इसी का स्टॉप लॉस में, और यहाँ पे हम लोग को और एक 66 पॉइंट का मूव हम लोग को यहाँ पे भी मिला। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने मूव पकड़ा और यहाँ पे 120 पॉइंट्स हम लोग को आराम से इजीली मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद एक बहुत ही अगर कोई भी हाई तोड़ता तो हम लोग वहाँ ट्रेड लेने का बात था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई टूटा, तो ये हाई जैसे ही टूटा तो हम लोग ने उसमें हम लोग ने यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव एक कैप्चर किया, ये वाला। ठीक है, ये मूव हम लोग ने पूरा कैप्चर किया। हम लोग ने ये मूव क्या हुआ था ना, यहाँ से मेरा मूव एक मिस हो गया था। ठीक है, तो मैं अपडेट करना मैं भूल गया था। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचा था। मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे करके खींचा था, इधर से लेके मैंने ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन खींचा था। ठीक है, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन खींचा था। मैंने कहा था जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटेगा नहीं, हम लोग इसी के सपोर्ट जब भी लेगा हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो और एक यहाँ पे चीज़ क्या बना था, आप लोग अगर देखा होगा तो ये एक ऐसे करके बना रहा था और उसके बाद ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं हम लोग यहाँ से, एक देखिए एक यहाँ पे ये पैटर्न बनाया। तो हम लोग जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। तो हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपडेट कर दिया था और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ से मार्केट एक ऐसे करके रिटेस्ट आएगा, फिर उसके बाद ये मूव करेगा। तो ये पूरा मूव हम लोग ने कैप्चर किया था। तो ये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कुछ लॉट मैंने बाई किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने कुछ एंटर किए इस जगह पे। ठीक है, एंटर करके हम लोग ने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा मूव किया। आज भी हम लोग का 200 के पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग ने मूव कैप्चर किया। तो आज का
ट्रेड बहुत अच्छा था। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी एक हाई टूटता है, देखिए यहाँ पे एक हाई क्या टूटा था, अगर आप यहाँ पे भी नहीं लिया तो आप लोग इस हाई में भी ले सकते थे। इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग एक बाई एंट्री बना सकते थे, बाई एंट्री बना सकते थे और इसमें आपको बहुत बढ़िया मूव मिलता, ठीक है। तो मैंने तभी ये रेक्टेंगल बॉक्स भी डाल दिया था, क्योंकि अगर इसका हाई टूटेगा, देखिए एक ही बार में इतना देर से सेटअप कर रहा था कि नीचे भी नहीं जा रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया एक मूव जब एक बुलिश कैंडल ने तोड़ा, तो इसी का स्टॉप लॉस लगा के 50% का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग एक आराम से मूव ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते थे। तो आप समझ गए होंगे कैसे किया हमने। तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कल के लिए मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक बार 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाला और देखिए मैंने ये जो येलो लाइन ना, मैंने जब मार्केट चल रहा था ना उसी टाइम में लगाया था और देखिए इसी जगह से रिजेक्शन खा के ये डायरेक्टली नीचे आया, ठीक है। तो ये मूव भी हमने कैप्चर किया था। तो देखिए आज क्या हुआ था, उसके बाद उससे पहले हम लोग एक बार हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने लो मार्क कर लिया, तो ये लो को हम लोग इधर में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है। और ये ट्रेंड लाइन काट देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको काट देते हैं हम लोग और इसका जो आज का जो हाई है उसको मार्क कर लेते हैं। हमने मार्क कर लिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कैसे करेंगे हम लोग वो ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी एक भी जगह सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ से फिबोनाची उठाया, हाई टू लो टू हाई मार्क किया, तो हम लोग का एक सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये जगह पे हम लोग का एक सपोर्ट आ रहा है, तो ये हम लोग मार्क किया हमने। तो अभी कल के लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी मार्केट अगर मार्केट कहीं भी सोचते गैप ओपन हो गया, ठीक है, अगर गैप ओपन हो गया तो हम लोग का एक ट्रेंड लाइन 50% का मूव तो है ही वहाँ पे। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैंने क्या बताया था ना, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था जब वीकली एनालिसिस किया था, तब ये हमने क्या कहा था, ये 40,170 ये पॉइंट आपका एज ए 50% है आपका ऊपर से लेके नीचे तक का, जितना से जहाँ से गिरा था मार्केट और जहाँ तक गिरा उससे हम लोग ने जो निकाला फिबोनाची से, तो ये फिबोनाची लेवल 0.5 का है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन खा सकता है और डायरेक्टली सपोर्ट कहाँ है, कहीं नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे ही है, ठीक है। आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, उसके बाद ही ऊपर या नीचे का मूव देने का कैपेबिलिटी रखता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया होगा। अगर गैप अप खुल गया तो ऐसा करेंगे। अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन सपोर्ट कहाँ से लेगा, इसी जगह से लेगा। 5 मिनट कैंडल में हम लोग पहले गैप फिल के लिए करेंगे, फिर अगर ये जो आज का जो हाई है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। देखेंगे यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है कुछ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हॉवर करके अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का पहला टारगेट 40,159 का हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहे तो डायरेक्टली लो का लिए हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगर यहाँ पे रेंज में खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज में खुलता है तो हम लोग देखेंगे कि आप प्राइस बना रहे हैं, क्योंकि रेंज में खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गैप अप या गैप डाउन हो सकता है तो कुछ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि गैप अप होगा तो हम लोग गैप फिल करेगा, गैप डाउन होगा तो गैप फिल करेगा। तो ये हमको पता चल जाता है कैसे करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर रेंज में खुलता है तो हम लोग का प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। आप लोग ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ मैं। तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग ऊपर का टारगेट लेंगे। अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का लो तक का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। आपका मैंने टारगेट नहीं बताया ना आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले नीचे का जो टारगेट है आपका ये सपोर्ट का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का लो का ये 39,515 ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा और उसका लो आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका ये है ये वीकली ये मंथली लो है, ठीक है। मंथली लो है तो ये हमारा एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी ऊपर के साथ ब्रेकआउट है तो हम लोग ऊपर में जब भी क्या होगा, बाई ऑन डिप करेंगे, ठीक है। जैसे ही अगर कोई डिप मिलता है हम लोग उसमें बाय करेंगे। अगर कोई भी एक डिप मिलता है हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डिप मिलता है बाय करेंगे, ऐसे अभी कर सकते हैं। क्योंकि इसने एक पैटर्न अपना चेंज कर दिया। देखिए पहले क्या हो रहा था, सेल ऑन राइज हो रहा था ना। अभी देखिए यहाँ पे बाय ऑन डिप करें तो बाय करते हैं, फिर डिप में जाता है बाय करते हैं, फिर डिप में जाता है बाय करते हैं। तो ऐसे करके अभी यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा मैंने मार्क कर दिया है। और आप लोग को ऊपर का क्या है, अगर ये लेवल 40,173 का अगर ये मिड लेवल अगर तोड़ता है, ठीक है। इतनी जल्दी तोड़ना तो नहीं चाहिए। एक रिटेस्ट यहाँ पे हॉवर करके फिर तोड़ता है, बहुत बढ़िया मूव। हम लोग को ऊपर का कौन सा हो जाएगा फिर टारगेट 40,724 का टारगेट हम लोग का ऊपर का मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी एक बार निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं।
ये है निफ्टी का चार्ट। एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, रुकिए। डेली टाइम फ्रेम में एक बढ़िया एक डबल बॉटम बनाया और इसका ब्रेकआउट हुआ। ये जो एक ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हुआ। अभी तो कुछ नहीं, एक भी सस्टेन करके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये पता चल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। और एक ट्रेंड लाइन हम लोग को एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये भी आपका बढ़िया है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। निफ्टी ने आज इतना अच्छा मूव नहीं किया, पर बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी आज अच्छा मूव किया है, तो उस हिसाब से आपका ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो अभी कल का लिए सपोर्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एक ये रेंज आपका सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक रेंज है, सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं भी गैप ओपन होता है तो सपोर्ट लेने के लिए मार्केट यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया मूव ऊपर के साइड का मिलेगा। कहाँ तक, 17,256 का पहला टारगेट। उसके बाद ये जो मैंने जो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, ये जो आपका दिख रहा होगा, ये वाला जो ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, ये आपका 100 पॉइंट का, ये आपका है मिड पॉइंट ऑफ फ्रॉम टॉप से बॉटम का आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे हमेशा सेल के बारे में सोचना है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम लोग को सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि डायरेक्टली ये 50% को तोड़ के ऊपर नहीं चला जाएगा। तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आपका ये लेवल हम लोग को पता चल गया, ऊपर का 17,256 का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ये लेवल हो जाएगा 17,340 और फिर 50-50 के लिए टारगेट के हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब कल कहाँ तक जाता है वो हम लोग ट्रेलिंग करते हुए जाएंगे ऊपर के लिए। अगर नीचे तोड़ता है तो हम लोग क्या होगा, नीचे अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग का ये लो टूटने के बाद ही हम लोग सेल करेंगे डायरेक्टली। कहाँ तक का, पहला सपोर्ट आप लोग का ये मिल रहा है, कौन सा, 16,553 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डायरेक्टली ये वीकली लो है, वो है 16,863 का, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। और नीचे से कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। नीचे से कोई ट्रेंड लाइन नहीं है अभी फ़िलहाल। एक अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो ऐसे ही हम लोग एक मार्केट के हिसाब से जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते, ठीक है, मतलब मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का आपको समझ में आ गया। और गैप फिल जो और जो गैप अप होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का करेंगे, और गैप डाउन होता है तो गैप फिल का करेंगे। वैसे ही करके हम लोग जो स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में करते हैं वही हम लोग निफ्टी में भी करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कल का जो वो था, जहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग हुआ था वहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन खा के ऊपर एक डबल बॉटम बना के आपको ऊपर गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट करिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।